नमस्कार। आज एसएससी जीडी के आज हम फिर क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपके 2020-2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा वैकेंसियां तो आ चुकी हैं, ठीक है। तो आज हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक है बेटा रेशियो प्रोपोर्शनल, और हम इसके 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक कुछ क्वेश्चन हम करा गए थे, ठीक है। 10 तक हम करा गए थे और बाकी के बचे आज की क्लास में आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन तक हम करा चुके थे आप लोगों को। तो आज बेटा 11वां क्वेश्चन चालू होगा। ओके, तो 11वें क्वेश्चन में क्या है बेटा, थोड़ा देखो। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी आपका है बेटा 2, 3, 5, क्लियर। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान क्या है, रेशियो में पूछा है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले पूछा है ए प्लस बी, फिर आपसे पूछा गया है बी प्लस सी, फिर पूछा है सी प्लस ए। तो ए बी कितने, 2 और 3, 5। फिर बेटा बी सी कितने, 3 और 5, 8। फिर कितने सी ए, तो सी ए 5 और 2, 7। तो आपका जो रेशियो है ना 587 कौन सा है बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका एसएससी जीडी में 2024 के एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो सर इसको लेके चलते हैं, एक्स अनुपात बाई, टाइप बेटा 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। तो एक्स अनुपात बाई बराबर है बेटा आपका 8:5। और आपसे कह रहे हैं सर ये x माइनस बाई बराबर है आपका 18। तो आपसे x प्लस बाई पूछ रहे हैं। तो एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, आपका वो सर 3, और बेसिक डिफरेंस कितना है सर 18। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए एक्स प्लस बाई का मान क्या है, मतलब इनका योग पूछ रहे हैं। तो योग कितना है, 8 और 5 कितने बेटा 13 योग है। तो एक जब 6 के बराबर है तो 13 का एक बराबर है, 13×6 = 78, 78 के। यानी आपका जो परफेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से बातें को समझ गए होंगे, क्लियर। अगर कोई समस्या है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता देना, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको और अच्छे से अच्छे प्रश्न करने की, ठीक है। चलो इसको चलते हैं इस पे। एक्स अनुपात बाई बराबर 7:2। एक्स रेशियो बाई बराबर है 7 बेटा 2 है। तो आपसे पूछा गया 7x प्लस के 4y और अनुपात 7x माइनस के 4y, इसका मान हमसे बाबू पूछा गया है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू बेटा 7 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2, तो 7 आपका हो जाएगा बेटा 49, 4 दूनी हो जाएगा 8। ऐसे 7 7 49 माइनस के 4 दूनी 8, 9 और 8 17 की 7, 4 1 हासिल की आपकी हो जाएंगी 5 अनुपात। यहाँ बेटा घटाओगे तो आपके बचेंगे बेटा 41। तो आपका बेटा परफेक्ट आंसर होगा कौन सा, बी ऑप्शन बेटा आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्लियर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर हम बेटा प्रैक्टिस के तौर पे और क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले अपन इन्हें समझ लें जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हें, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा यदि एक्स बाई जेड का मान बेटा 3, 6, 7 है, तो इनके साथ बेटा कुछ मान लो, इनके साथ बेटा पी मान लो। आपसे पूछा गया क्या बेटा, 5y माइनस के x प्लस के 2z बराबर में 123, क्लियर। अब देखो बेटा 5 × बाई का मान कितना है बेटा 6p, तो 6p माइनस के x का मान कितना है बेटा 3p, प्लस के बेटा 2 z का मान कितना है बेटा 7p बराबर में 100 कितने बेटा 23, ठीक है। 6 × 5 = 30 p माइनस के 3p प्लस के 7 दूनी 14p बराबर में 123। तो 30p ये घटाओगे तो 11 बचेंगे, प्लस के 11p बराबर में 123, ठीक है।
ये बेटा 11p है प्लस की 11p, इन्हें जोड़ो तो ये हो जाएंगे बेटा आपके 41p बराबर में 123। अगर आप 41 से काटोगे तो क्या बार कटेंगे? 3 बार। तो p का मान कितना हो गया बेटा? 3। से पूछ क्या रहा है बेटा? वो आपसे पूछ रहा है बाबू कि सर y का मान फाइंड आउट करना है। तो y की जो वैल्यू है कितनी है? 6p। तो 6 इंटू p का मान 3 और 3 छिक्के कितने आएगा बाबू? 18। यानी आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली इसमें बात नहीं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? चल ऐसे हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? 5t। बहुत मजेदार प्रश्न है बेटा जी। 5t प्लस 3u अनुपात यानी बटे 5t माइनस के 3u बराबर में 5:3 यानी 5 बटे में कितना बेटा? 3। यहां तक बेटा कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। 5 का 5 में 5 25t माइनस के 5 दिए 15u बराबर में 5 दिए 15t प्लस के 3 तक का 9u। तो देखो 25t ये इस साइड आएंगे माइनस के 15t हो जाएंगे बराबर 9u जो उस साइड पहुंचेंगे प्लस के 15u। ठीक है, घटाओ बेटा 10t हो गए बराबर ये कितने हो गए? ये हो जाएंगे u 9 5 14 और 1 हासिल की 2, 2 से काट लो, 2 पंच 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका t अनुपात u बराबर आएगा, t के सामने कितने बेटा? 5 12 और u के सामने कितने बेटा? 5। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है बाबू कितना आ जाएगा? 12:5। यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसी बेटा हम अगले क्वेश्चन है 15वां नंबर का, तो इस पे चलते हैं। 16 नंबर का सेम इसी प्रकार का एचटीज क्वेश्चन जो बेटा 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे देख लेते हैं। क्या कि 5m प्लस n अनुपात यानी बटे 5m माइनस के n बराबर में 5/2। ठीक है, तो 25m माइनस के 5 का n में 5n बराबर में 2 पंचे 10m प्लस के 2n। कोई समस्या यहां तक? अब एक बात बताओ, ये बेटा 10 है, चलो एक स्टेप बढ़ा ही लो, नहीं आपको परेशानी हो जाएगी। माइनस के 10m हो जाएंगे बराबर में 2n, माइनस के हैं तो प्लस के उस साइड हो जाएंगे 5n। ये अगर इन्हें घटाएंगे तो 15m हो जाएंगे बराबर ये हो जाएंगे 7n। तो अगर आप m रेशियो n निकालोगे तो m के सामने कितने हैं? 7, n के सामने कितने हैं बेटा? 15। तो आपका m रेशियो n का जो है 7:15 हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कोई समस्या नहीं? चलो ऐसे बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये भी बेटा 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। क्या है बेटा? x अनुपात y बराबर x रेशियो जो y है वो है बेटा 3:5। ओके, और सर z अनुपात w जो है वो है बेटा 2x अनुपात 5y। ये है बेटा। ठीक है, 2x अनुपात 5y। तो आपसे पूछा जा रहा है सर, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स जेड अनुपात बाई डब्ल्यू का मान क्या है? एक्स जेड अनुपात बाई डब्ल्यू का मान क्या है? तो सुनो, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 3 और बाई की वैल्यू कितनी? 5। तो 3 दूनी 6 और 5 25, मतलब जेड अनुपात डब्ल्यू का जो मान है वो 6:25 हो गया। एक्स का मान कितना बेटा? 3, जेड का मान कितना बाबू? 6, बाई का मान कितना है बेटा? 5 और जेड का मान कितना है? जेड का नहीं सॉरी डब्ल्यू का 25 है। तो 6 3 18 और 25 पंचा 125। ठीक है, यानी जो आपका ऑप्शन है वो 18:125, यानी आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आप सोच रहे हो सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5x माइनस के 2y 5x माइनस के 2y अनुपात यानी बटे x माइनस के 2y बराबर में
9/17 है। तो आपसे पूछा गया है सर 9x/13y यानी 13y का मान 13y का मान क्या है। ओके, अब सुनो, मल्टीप्लाई करो। 13 पंच 65 x, 13 नहीं है सॉरी 17 है, 17 5 85 x माइनस के 17 दूनी 34 y बराबर 9 का x में 9x माइनस के 9 दूनी 18 y। यहाँ तक कोई समस्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो 85x ये साइड आएंगे माइनस के 9x बराबर माइनस के 18 y, जो साइड पहुंचेंगे तो प्लस के 34 हो जाएंगे और जो भी किसके बेटा y के हो जाएंगे। क्लियर? आप इसे सॉल्व करो। अगर हम 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ रहेगा बेटा 7x। ठीक है, बराबर यहाँ बेटा 14 है तो 14 में से 8 गए 6 बचे। ठीक है, यहाँ रहेगा 2, 2 में से 1 गए 1 बचा। ये बाई काटो बेटा। अगर आप काटोगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 निम में 36, यानी x रेशियो बाई निकालोगे तो x के सामने बेटा 4 है और बाई के सामने बेटा कितने हैं 19। लेकिन बेटा हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 4 और 13 बाई की वैल्यू कितनी 19, तो 9 चौके 36। ऊपर चेक कर लो 36 का है ए ऑप्शन में है, तो 13 का 19 में करोगे तो 247 ही आएंगे और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वीडियो को बेटा शेयर जरूर कर दिया करें। चलो इस क्वेश्चन पे क्या है ये क्वेश्चन बेटा, आपका ये क्वेश्चन ये है कि a अनुपात b बराबर 5:1। तो आपसे पूछा गया है 3a प्लस के 4b और बेटा 3a माइनस के 4b, इसका मान क्या है? इसका मान क्या है? तो a का मान 5 है, b का मान 1 है, a का मान 5, b का मान 1, तो 5 3 पंच 15, 4 एकम 4। ओके, 5 3 15, 4 एकम 4। ओके, तो ये होगा बेटा 19 और ये हो जाएंगे बेटा 11। 15 4 19 और 15 में से 4 गए आपके कितने बचे 11। यानी आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, या तो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? नो प्रॉब्लम। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3:5 इक्वल x रेशियो 75। तो x का मान फाइंड आउट करना है। किसका बेटा? x का। तो 3 रेशियो यानी अपॉन 5 इक्वल x बटे 75। 5 से डिलीट कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पचम 25। तो 1 का x में x बराबर 15 3 कितने हो जाएंगे बेटा 45। तो आपका कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? सी का ऑप्शन फिट हो जाएगा। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे बेटा इस पे तो ध्यान रखना बेटा, आपको इसमें पूछा गया है 21 और 189 का मध्यानुपाती ज्ञात की। तो पहले समझ लो बेटा कि मध्यानुपाती होता क्या है। मध्यानुपाती मतलब होता है मीन रेशियो, यानी जैसे हम वो आपसे बोले ए और बी है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो हमने मान लिया एक्स। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे बी। एक्स का एक्स में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर बी का ए में ए बी। अगर हम x बराबर निकालेंगे तो इसके हट जाएगा रूट ए बी। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी भी संख्या का मध्यानुपाती निकालें, जब दो संख्या है इनका हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो उन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके और उस पर क्या लगा दे बेटा? रूट लगा दे। ठीक है, क्या लगा दे? रूट। कैसे सर? तो मैं आपको समझाऊं इस प्रकार से। जैसे ये है 21 और बेटा 189 है, इसका हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इस पे क्या लगा दो? रूट। तो हमने मध्यानुपाती क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। तो x बराबर, इसको बेटा हम क्या लिखेंगे? 21 को क्या लिखेंगे? 7 3 21 आप बोलोगे। ठीक है, और 189 को हम बेटा खंड कर लो। तो खंड जैसे ही करोगे तो 7 से ही पहले काट लो। ठीक है, तो 7 दूनी 14, क्या बचे? 3, 7 7 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 49। फिर बेटा कितने? 3 से 3 निम में 27, यानी हम लिखेंगे इंटू 7 इंटू 3 इंटू और बेटा जी 9। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई क्या नहीं करो? अगर मल्टीप्लाई करते फिर उसका हमें वर्गमूल आना चाहिए, तो आप फंस सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये 7 का जोड़ा बन गया, बाहर निकाल लो।
ये बेटा 3 का जोड़ा बन गया, बाहर निकाल लो। और सर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 सत्तर 63। तो बेटा इन दोनों का जो मध्यानुपाती होगा वो 63 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन? सी। मतलब पूरे इसमें ये दिमाग में रखना है कि अगर हमें किसी भी संख्या का मध्यानुपाती निकालना है तो उन दोनों का आपस में क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे बेटा इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले पे। इसमें बेटा आपको आपसे क्या पूछा गया है, मध्यानुपाती क्या है। तो देखो, तो मध्यानुपाती x मान लिया तो रूट लगाओ और बेटा 0.64 इंटू 0.81, समझ गया ना। तो 64 को वर्गमूल होते 8, 81 को वर्गमूल होता बेटा 9, तो 9 8 72। सर यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, तो रूट के बाहर निकालोगे तो कितने अंक बाद आ जाए? 4 के आधे 2। फिर आपका जो परफेक्ट आंसर होगा, या यहाँ एक 0 अंक बाद यहाँ लगा दो, 1 अंक बाद यहाँ लगा दो, या ऐसे कर लो। ठीक है, 0.72 यानी आपका ए नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। चैनल का नाम है बेटा प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये है, इसका भी मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ध्यान से समझना बेटा। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है x प्लस बाई पे पावर 4 है इंटू एक्स माइनस बाई पे पावर भी कितना है बेटा? 4 है। मध्यानुपाती निकालना है तो रूट से लगा लो, मध्यानुपाती हमने p मान लो, तो p बराबर बेटा इसको बाहर निकालोगे तो x प्लस बाई, 4 है तो स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बेटा इस पे x माइनस बाई है, 4 है तो 2 आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे बेटा, एक बार डिटेल से समझ लो बेटा। ठीक है, इस पे कहा जाएगा बेटा x प्लस बाई, 2 दाएं लिख लो, और बेटा x प्लस बाई। इसको क्या लिखोगे बेटा, x माइनस बाई, और बेटा x माइनस बाई आपका होगा। ठीक है, तो देखो x प्लस बाई, एक्स माइनस बाई, ये फॉर्मूला बन गया कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर को। ऐसे बेटा x प्लस बाई, एक्स माइनस बाई, तो ये भी आपका हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर का। ठीक है, कोई समस्या? अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, इसको क्या लिख पाओगे? आप कहोगे जैसे हम आपसे बोले सर, हम आपसे बोले कि 4 गुणा 4 लिखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 को स्क्वायर लगा सकते हैं, बोला क्यों? एक जे एक जे। ऐसे बेटा एक जे है, एक जे है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और पूरे पावर एक जे कितने हो जाएंगे? 2। तो आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा बेटा? आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई समस्या? चलो, अगर SSC का आप ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे और चलो, x बटे बाई और बाई बटे जेड की वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो सुनो बेटा, x बटे बाई और सर बाई बटे जेड के वर्गों का मध्यानुपाती, तो इंटू लगाओ और रूट चढ़ाओ, मध्यानुपाती आ जाएगा। तो 22 से 22 कटेगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो x, जेड स्क्वायर बाहर निकालोगे तो जेड, तो मध्यानुपाती होगा x बटे जेड, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर हाँ कोई समस्या वाली बात नहीं, तो इसको बनाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो अब इसमें पूछा है सर तृतीय समानुपाती, तृतीय अनुपात क्या है? तो पहले समझ लो सर तृतीय अनुपात होता क्या है। जैसे सर a और b है, इसका तृतीय अनुपाती क्या है? तो हमने तृतीय अनुपाती क्या मान लिया बेटा? x। तो इसको कैसे बनाओगे? तो a बटे b बराबर में b बटे x, a का x में ax बराबर b का b में b स्क्वायर, तो x बराबर निकालोगे तो b स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बेटा? a। मतलब तृतीय अनुपाती निकालना है तो ये ना x के बगल से कौन सी संख्या है बेटा? b है, तो इसका स्क्वायर करके जो पहली संख्या उससे क्या दे देना है? भाग दे देना है। कैसे? आपसे पूछा इसका तृतीय अनुपाती क्या है, तो a स्क्वायर b अनुपात 3ab, इसका तृतीय अनुपाती हमने p मान लिया, तो p के बगल से कौन है? ये है, तो इसको बेटा स्क्वायर लगाओ, मतलब स्क्वायर बोले डबल बार लिखो, तो 3ab इंटू का लिख लो बेटा 3ab, और बटे में पहली संख्या का भाग दे दो, तो a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b को क्या लिखेंगे? a स्क्वायर को क्या लिखोगे बाबू? a इंटू a। ठीक है बेटा, तो ab से ab चले गए, j a से j a चले गए, तो 3 त्रिक 9,
बी, यानी 9B बोले तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात है, कोई प्रॉब्लम? ऐसे बेटा इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले पे। इसमें अभी तृतीय समानुपाती पूछा गया। तो एक बात बताओ, मैंने अभी जस्ट बता गए थे कि बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, और बेटा आपसे बी स्क्वायर माइनस के ए बी का तृतीय अनुपाती पूछा, तो हमने पी मान लिया तृतीय अनुपाती। तो जिसको बेटा तृतीय अनुपाती माना है ना, इसका बेटा स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर। क्यों सर स्क्वायर क्यों? इसे देखो, अगर किसी संख्या का तृतीय अनुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर बटे ए, मतलब जो तृतीय अनुपाती हम मान रहे हैं ना, उसके बगल वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर करके फर्स्ट वाली संख्या का भाग देते हैं। तो इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर माइनस के ए बी, स्क्वायर करने से अच्छा है बेटा 2 बार लिख लो, बी स्क्वायर माइनस के ए बी, बटे में ये आ जाएगी संख्या बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ओके बेटा, आप कहोगे सर ठीक है सर इसमें से कॉमन ले लो बी, तो बी कॉमन लोगे बचेंगे कितने, बी माइनस ए। इसमें से बी कॉमन ले लो बचेंगे कितने, बी माइनस ए, बटे में जी बेटा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं। तो ये जो फॉर्मूला बन गया सर बी माइनस ए, और सर एक बार इसे क्या लिख दो प्लस में, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गए, तो बी का बी में बी स्क्वायर और सर बी माइनस ए, अपॉन में कहा जाएंगे बाबू बी प्लस ए। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा, बी स्क्वायर बी माइनस ए और बी प्लस ए, यानी आपका जो ऑप्शन है वो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 24 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया, 2023 वाले एग्जाम में, ठीक है। ऐसे बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यदि बेटा 4x बराबर आपको दिया है, क्या x का मान बेटा 2 है, तो 2 और यहां भी 2, तो ध्यान रखना है, तो 4 दूनी 8, कॉमा x का मान 2 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 6, कॉमा 3 दूनी 6 में से 1 गए 5, ठीक है। चतुर्थानुपाती हमने बेटा x मान लिया, तो यहां बेटा समानुपात लगा, तो क्या लिखोगे 8/6 बराबर 5/x। ओके, तो बेटा देखो 8 का x में 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 का x में 4x बराबर 3 पंचे 15, तो x बराबर आ जाएंगे बाबू 15/4। तो हमारा जो चतुर्थानुपात है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2024 23 फरवरी के लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है। तो अगर आप हमारे लेटेस्ट क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको ये वीडियो बेटा और आगे की वीडियो आपको अवश्य देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे बेटा इस क्वेश्चन है ये वाला, क्या है, एस क्यू और अनुपात एस स्क्वायर टी और सर एस टी स्क्वायर का चतुर्थानुपात हमने पी मान लिया, ठीक है। तो एस क्यू को क्या लिख सकते हैं, एस इंटू एस स्क्वायर लिख सकते हैं आपका, बिल्कुल, अनुपात यानी बटे एस स्क्वायर टी बराबर एस टी स्क्वायर बटे में पी। अब सर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा सर ध्यान दो, क्या सर जी सर एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गए, इससे एस से एस कट गए, तो आपके बच्चे का एक पी, टी का टी स्क्वायर में, तो टी पे पावर टी, तो जो आपका चतुर्थानुपाती है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, कोई समस्या वाली बात? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो इसको चलो, इसमें पूछा गया है √6, √8 और √21 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। तो देखो बेटा √6 बाबू ध्यान रखना, √6 का लिखेंगे 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना होता है बेटा 6, तो 3 दूनी 6 हो तो क्या लिखेंगे 3 गुणा √2, 3 दूनी 6 अनुपात यानी बटे। अब से 8 को क्या लिखोगे सर, 8 को लिखेंगे सर 4 गुणा √2 बराबर, फिर बेटा 21 को क्या लिखोगे √3 मल्टीप्लाई √7, 7 21 बटे में इसकी जगह कुछ मान लो, हमने p मान लिया तो p। यहां तक बाबू आप समझ गए कैसे बनाना है जी बेटा, √6 अनुपात √8 समानुपात √21 अनुपात p मान लिया, तो इसके बेटा √6 बटे √8 बराबर √21 बटे p। तो √6 को क्या लिखेंगे 3 × 2, सर √8 को क्या लिखेंगे 4 दूनी 8,
अंडर रूट सर 3 को 21 को क्या लगेंगे 7-21। यहाँ तक बात समझ गए हो गई सर, ये कॉमन सेंस वाली बात है, नॉर्मल वाली बात है, ज्यादा कठिन है नहीं। अगर आप थोड़ा सा अगर और ध्यान दोगे तो इतना √3 से √3 आपके डिलीट हो जाएंगे। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, √2 से √2 चले गए, आप कहोगे ठीक है, ऊपर बचा 1, तो 1 का p में p बराबर, इस केस में करोगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √7 के √7, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है तो आपका हो जाएगा 2√7। यानी कौन सा ऑप्शन फिट हो जाएगा बेटा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। ऐसे बेटा इसको बनाओ, क्या है, यदि 8 और 24 का तृतीयांश समानुपाती a है और a एवं 16 का मध्यानुपाती b है, बेटा 2023 में पूछोगे, ध्यान रखिए a/b को मान का, तो सुनो बेटा 8:24 का तृतीय अनुपाती a है और सर 4 एवं 16 का मध्यानुपाती तो हमने b है। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, तो 8/24 बराबर में 24/a, और सर मध्यानुपाती कैसे बनाओगे, 4/b अभी बता के गए थे, बराबर b/16। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, 4 से काटो, ये 8 एकम 8, 8 3 24, a का a में तो a बराबर 3 गुणा 24, मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, a का मान जो हो गया, तो b का मान निकालोगे तो b² बराबर 4 गुणा 16, तो b बराबर आ जाएगा √4 × 16। देखो इतनी प्रोसेस होगी, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो 4 का वर्गमूल 2, 16 को 4। हमसे पूछा है सर a/b का मान क्या था, a का मान है 3 गुणा 24 और b का मान है 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 लिख लो, तो 8 3 24, 3 3 9, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या। अब देखो बेटा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम इसको क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन हो गए। कहां से स्टार्ट किए थे मैंने बेटा, 11 नंबर से स्टार्ट किए थे, और कितने होगा बेटा, 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।